আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। বাংলার প্রাইম টাইম নিয়ে এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি তনয়া, এবং সর্বোপরি এই মুহূর্তে সত্যি একটা প্রাইম টাইমের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। তার কারণ হয়তো আর মাত্র 38 ঘন্টা বাকি রয়েছে, তারপরেই ভোটের লাইনে দাঁড়াবেন ভোটাররা। এবং সব থেকে বড় বিষয়, দ্বিতীয় দফা শেষ দফা নির্বাচন রয়েছে এবং সেই দফা নির্বাচনের আগে আজ শেষ প্রচার ছিল। যুযুধান সব পক্ষ তারা প্রত্যেকটা জায়গায় নির্বাচনী প্রচার সেরেছেন 142টি বিধানসভা কেন্দ্রে, যেখানে দ্বিতীয় দফা নির্বাচন রয়েছে। এমনকি প্রচারে ঝড় তুলেছে বিজেপিও। আপনারা জানেন, কার্যত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তারা নির্বাচনী প্রচারে রয়েছেন রাজ্যে, এবং সেখানে কার্যত যে ম্যাজিক ফিগার আসতে চলেছে এবং সম্পূর্ণভাবে ভোটাররা তারা পরিবর্তনের পথে হেঁটেই যে ভোটটা দিতে চলেছেন বিজেপিকে, সেই বিষয়ে কিন্তু একেবারে আত্মবিশ্বাসী মনোভাব এবং সেই কণ্ঠস্বর আজ গোটা দেশবাসীর সামনে, গোটা রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। এক এক করে আপনাদেরকে সেই বক্তব্যগুলো শোনাই, দেখুন। साथियों, बंगाल में परिवर्तन क्यों आवश्यक है, इसका जवाब बैरकपुर से बेहतर भला कौन जानता है। जिस बैरकपुर में बाहर से लोग काम के लिए आते थे, आज स्थिति ये है वहां से लोग पलायन के लिए मजबूर है। जहां कभी मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों से मशीनों की आवाजें आती थी, वहां अब बमबाजी और गोलियों की गूंज रहती है। साथियों, आप सभी इतनी दूर दूर से और सुबह सुबह हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, करीब 2 किलोमीटर का रास्ता, दोनों तरफ ऐसा लोगों का हुजूम था, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सुबह सुबह हजारों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। साथियों, बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान मैंने बंगाल के विकास के लिए बीजेपी का विजन आपके सामने रखा है, लेकिन इस चुनाव में मुझे एक बात बार बार खटकती है। इस चुनाव में टीएमसी के नेताओं ने एक बार भी मां, माटी, मानुष का नाम तक नहीं लिया। जिस नारे के साथ टीएमसी ने बंगाल में सरकार बनाई थी, वो नारा ही टीएमसी ने भुला दिया है। साथियों, पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत का, हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का, पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। अतीत में जब भारत समृद्ध था, तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल, और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। साथियों,
बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित करना, बंगाल के सामने उपस्थित एक विराट चुनौती से बंगाल को बचाना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरा दायित्व भी है। और इस दायित्व से मैं पीछे नहीं हटूंगा। 1857 में इसी बैरकपुर की धरती ने आजादी की पहली लड़ाई को ताकत दी थी। यही धरती आज बंगाल में परिवर्तन की राह को और प्रशस्त कर रही है। यहां हर तरफ एक ही गूंज है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, बंगाल ने दशकों तक पलायन की तकलीफ सह ली। यहां रोजगार था नहीं, इसलिए बच्चे मजबूरी में बाहर कमाने चले गए। यहां कोलकाता और इस पूरे क्षेत्र में बड़े बुजुर्ग अकेले रह गए। अपने लिए ओल्ड एज होम तलाशने वाले बुजुर्गों की संख्या यहां लगातार बढ़ रही है। ये स्थिति बहुत पीड़ा देने वाली है। इसलिए बंगाल की बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी बंगाल के युवाओं को बंगाल में रोजगार। मैं आज बंगाल के युवाओं को भी 5 गारंटी दे रहा हूं और ये मोदी की गारंटी है। 4 मई के बाद बंगाल में रोजगार से जुड़े 5 बड़े काम तेजी से होंगे। पहला, बंगाल में सरकारी भर्तियां तय समय पर निकलेगी। भर्तियां पारदर्शी तरीके से होगी और रोजगार मेलों में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। दूसरा, जो भी पद खाली पड़े हैं उनको तेजी से भरा जाएगा और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको टीएमसी के भय से मुक्त किया जाएगा। बंगाल के मेरे सरकारी कर्मचारी भाई बहन, मोदी की एक गारंटी सुन लो। कर्मचारियों को 7th पे कमीशन का पूरा लाभ दिया जाएगा। तीसरा, बंगाल में कंटेंट क्रिएशन से जुड़े रोजगार यानी क्रिएटिव इकोनॉमी का विस्तार किया जाएगा। आर्ट और क्राफ्ट में, गेमिंग और अन्य क्रिएटिविटी की फील्ड में युवाओं के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। बंगाल के स्कूल कॉलेज में भी कंटेंट क्रिएटर्स लैब बने, इस पर काम किया जाएगा। चौथा, गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। यहां बीजेपी सरकार गांव में रोजगार देने वाला जी राम जी कानून लागू करेगी।
साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम मत्स्य संपदा योजना को पूरी तरह यहां लागू किया जाएगा, ताकि हमारे कारीगर, हमारे शिल्पी और हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं, उनके रोजगार का विस्तार हो, उनकी कमाई और अधिक बढ़े। और पांचवा, शहरों में जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रेडी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथी हैं, उनको पीएम स्वनिधि योजना का पूरा लाभ मिलेगा। रेडी फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को बैंकों से मदद मिलेगी। ठेले वालों की जेब में भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड होगा, यानी लेन देन के लिए कहीं भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। साथियों, याद रखिए, ये सिर्फ वादे नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। यहां बीजेपी का सीएम बनाइए और डबल इंजन का डबल लाभ पाइए। साथियों, इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। প্রচারের একেবারে শেষ দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি একাধিক বার্তা দিলেন, তার গ্যারান্টি দিলেন এবং সর্বোপরি যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতে চলেছে আগামী 4 তারিখে নির্বাচনের ফলাফলের পর, সেই বিজেপি সরকার এলে সার্বিকভাবে উন্নতি হবে পূর্ব ভারতের, একবারে স্পষ্ট বার্তা তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্যদিকে রাজনীতির চাণক্য যাকে বলা হয়, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তিনিও নির্বাচনী প্রচারে কার্যত ঝড় তুলেছেন প্রার্থীদের সমর্থনে এবং সর্বোপরি এই বার্তাও তুলে ধরেছেন বিজেপি সরকার আসবার পর তৃণমূলের যে সিন্ডিকেট রাজ চলেছে, যে গুন্ডাগিরি চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের, তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, সেই আশ্বাসও দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শুনুন। प्रचार का अंतिम दिन है, आज प्रचार समाप्त होगा। 2011 में 15 साल पहले मां, माटी और मानुष का नारा देकर ये दीदी सत्ता पर आई थी। मुझे बताओ, माताओं बहनों की सुरक्षा कर चुकी है, कर सकती है क्या? जोर से बोलो, की है क्या? माटी को पूरी घुसपैठियों के हवाले कर दिया। ये गुंडाराज और सिंडिकेट समाप्त करना है क्या? क्या भाईपो कर सकता है? दीदी कर सकती है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कमल की सरकार कर सकती है। ये दीदी के लोग अफवाह फैला रहे हैं, मीडिया में भी अफवाह फैला रहे हैं कि गुंडागर्दी होने वाली है। मैं आज बेहाला वालों को कहकर जाता हूं, डरना मत, मत डरना। आज इस मन से ममता के सारे गुंडों को कहकर जाता हूं मैं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। सबसे बड़ी चिंता घुसपैठियों, सबसे बड़ी चिंता
घुसपैठियों को। अगर ये यहीं चलता रहा तो बंगाल में रहना मुश्किल है। मैं आपको बताता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, हम 45 दिन में ही बाढ़ के लिए 600 एकड़ भूमि भारत सरकार को देकर बाढ़ को पूरा करने का वादा करते हैं। और अभी कोई मीडिया कर्मी मुझे पूछ रहा था कि ममता दीदी डरा रही है कि आप यूसीसी लाओगे। अरे डरना क्या है भाई, मुझे बताओ, किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? अरे जरा कहो, मालूम है ना? यूसीसी आने वाला है। 5 तारीख के बाद बंगाल में किसी को 4 शादी करने की छुट्टी नहीं होगी। तलाक समाप्त हो जाएगा और यूसीसी लागू होकर रहेगा। अब आप कह रहे हो अच्छा किया राम मंदिर बनाया, और एक दीदी अपने ही चट्टे पट्टे हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। दीदी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल जो है भारत का हिस्सा है। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, भारत की भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनाएंगे।
রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফা এবং শেষ দফার আগে একেবারে লাস্ট ল্যাপে নির্বাচনী প্রচারে কার্যত ঝড় তুলেছে বিজেপি। স্টার ক্যাম্পেনাররা তারাও এসেছেন এবং সর্বোপরি যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি এসে মানুষের আস্থা ভরসা সবটাই জুগিয়েছেন, এমনকি মনোবল আরও অনেকটা বেশি চাঙ্গা করে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কি বলেছেন শোনাই। स्वामी विवेकानंद आज से 100 वर्ष पहले इसका उद्घोष करते हैं, तब ये देश प्रतंत्र था। स्वामी विवेकानंद का ये संदेश कहा गया है जब आज बंगाल के अंदर बंगाल की सरकार बंगाल के डेमोग्राफी को साजिश के तहत बदलने की साजिश कर रही है, तब स्वामी विवेकानंद जी की ये उद्घोष हम सबको एक नई प्रेरणा दे रही है। आज उस बंगाल को, जो बंगाल कभी अपने कला और साहित्य के कारण भारत की कल्चरल राजधानी कहलाती थी, कल्चरल कैपिटल के रूप में विख्यात थी, जो बंगाल अपने कल कारखानों के कारण भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज उस बंगाल का क्या हो गया? उस बंगाल में आज कल्चरल कैपिटल कहलाने वाली बंगाल, ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। এই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফা এবং শেষ দফার আগে একেবারে লাস্ট ল্যাপে নির্বাচনী প্রচারে কার্যত ঝড় তুলেছে বিজেপি। স্টার ক্যাম্পেনাররা তারাও এসেছেন এবং সর্বোপরি যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি এসে মানুষের আস্থা ভরসা সবটাই জুগিয়েছেন, এমনকি মনোবল আরও অনেকটা বেশি চাঙ্গা করে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কি বলেছেন শোনাই। स्वामी विवेकानंद आज से 100 वर्ष पहले इसका उद्घोष करते हैं, तब ये देश प्रतंत्र था। स्वामी विवेकानंद का ये संदेश कहा गया है जब आज बंगाल के अंदर बंगाल की सरकार बंगाल के डेमोग्राफी को साजिश के तहत बदलने की साजिश कर रही है, तब स्वामी विवेकानंद जी की ये उद्घोष हम सबको एक नई प्रेरणा दे रही है। आज उस बंगाल को, जो बंगाल कभी अपने कला और साहित्य के कारण भारत की कल्चरल राजधानी कहलाती थी, कल्चरल कैपिटल के रूप में विख्यात थी, जो बंगाल अपने कल कारखानों के कारण भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज उस बंगाल का क्या हो गया? उस बंगाल में आज कल्चरल कैपिटल कहलाने वाली बंगाल, ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।